29 तारीख को सर, आप किस तरह से देखते हैं, क्या उम्मीदें हैं आपकी? आम बजट में तो हम यही सोचेंगे कि जितने इन्होंने टैक्सेस बढ़ाए हैं, जो सर्विस टैक्स जो उन्होंने 14.5% जो किया है उसमें उन्होंने कम करना चाहिए, जिसकी वजह से सभी चीज़ों में अकॉमोडेटिव में सब चीज़ों में भाव बढ़ा हुआ है। हमने सुना है कि वो उसमें सर्विस टैक्स में भी कुछ बढ़ोतरी करने वाले हैं। अगर ये होगा तो महंगाई पे महंगाई बढ़ती जाएगी। महंगाई पे नियंत्रण करने के लिए सारे टैक्सेस जो गवर्नमेंट लगा रही है वो सारे टैक्सेस कम होने चाहिए। डीजल पेट्रोल प्राइजेस जो आज अदर कंट्रीज़ में नेपाल से लेके श्रीलंका तक बहुत ही 32 रुपये 35 रुपये में मिल रहा है, तो हमारे यहाँ पर ये टैक्सेस पे टैक्सेस लगा के ये एक्स्ट्रा जो कर रहे हैं जिसकी वजह से सारी चीज़ों की महंगाई बढ़ रही है। इस पे उन्होंने टैक्सेस कम करके लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध करनी चाहिए। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात क्या है, हमारे यहाँ पर इस बजट में हम ये चाहेंगे कि शेतकरी जो हमारे आत्महत्या कर रहे हैं उनके लिए कुछ तो पैसे का प्रावधान हो और उनके वो आत्महत्या रुके। आज वहाँ पर दुष्काल है, उनको खाने के लिए अनाज नहीं, जानवरों को खाने के लिए अनाज नहीं, उसके लिए उस बजट में कुछ प्रावधान हो कि उनके लिए कुछ पैसे उपलब्धि मिले। और दूसरी बात ये कि आज यहाँ पर सिर्फ वो मेक इन इंडिया की बात करते, मेक इन इंडिया ये चीज़ों से यहाँ पर होने वाला नहीं। बजट में इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी की सुविधाओं के ऊपर जोर देते हुए उनको रिलैक्स करनी चाहिए। तो उसी हर एक चीज़ों में उनकी एनुअल ग्रोथ कुछ नहीं है। आज उनके आप इंश्योरेंस में सफाई अभियान के अंतर्गत आपने उनके ऊपर बढ़ा दिया इंश्योरेंस का प्रीमियम, वो प्रीमियम आपने सफाई अंतर्गत इस टाइम पे कम करना चाहिए इस बजट में, क्योंकि आप हर चीज़ों में टैक्सेस बढ़ा बढ़ा के उनको लोगों पे थोप रहे हो, लोगों को ज़बरदस्ती वो भरना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ निकाली हुई है। तो ये बहुत सारी चीज़ों है जहाँ पर इस आम ये बजट में उन्होंने हर एक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें स्टूडेंट का बात है, आज स्टूडेंट्स के जहाँ पर भी पढ़ाई के बारे में आती है तो उनके लिए प्रावधान होना चाहिए। आज वो 11वीं 12वीं के बाद उनको पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते, उसमें बजट के माध्यम से स्कॉलरशिप के माध्यम से उनको कुछ तो प्रावधान इस बजट के सेशन में होना चाहिए कि उनके लिए कुछ तो वहाँ पर सहूलत हो। और उसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे हमारे रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, सभी चीज़ों पे उन्होंने कोई ना कोई टैक्सेस लगा के अटका के रखे। एलबीटी यहाँ पर उन्होंने रुकाया, मगर एलबीटी रुकाने के बाद आज बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जिसमें महानगर पालिका के पास निधि नहीं, सरकार से लोन लेके ये कर रहे हैं। तो वो भी चीज़ों पे क्लियर होके आज उसके ऊपर जक़ात जो चालू है बंद किया है उसको चालू करके वापस वो बराबर से होगा। और उनके लिए भी महानगर पालिका के लिए भी वो पैसा आएगा जिसकी वजह से विकास हो सकता है। तो काफ़ी चीज़ों में बजट में इस बार हम लोग आशा करते हैं कि हमारे जेटली जी साहब कुछ अच्छा बजट लाएंगे और लोगों को न्याय देंगे। मगर हमें अब तक तो ऐसा लग रहा है कि इनको बजट क्या किस तरह से चलाना रहता है। रेलवे बजट हम देख चुके हैं और रेलवे बजट में कुछ खास नहीं, सिर्फ टाइमिंग बढ़ाया, वो बजट का बात नहीं है। ट्रेन बढ़नी चाहिए थी और गाड़ियाँ ज़्यादा बढ़नी चाहिए थी, नया ट्रैक्स बढ़ने चाहिए थे, जिसकी बात यहाँ पर दिख नहीं रही है। कुछ डेवलपमेंट विकास की बात नहीं दिख रही है हर बजट में। ये बजट ऐसा दिख रहा नहीं है जो आम आदमी के लिए कुछ लेके आए। मगर अपेक्षा है 29 तारीख को कुछ अच्छा लाए, कि वो अच्छा बजट लाए। मगर हमें तो दिखता है अभी तक तो उनको कुछ चलाना नहीं आता सरकार, वो बजट ही बराबर नहीं कर पाएंगे, ये हमको एकदम कंफर्म जानकारी है कि बजट भी बराबर नहीं होने वाला है। बहुत सही। आम बजट आना है सर, आप किस तरह से उम्मीद करते हैं मोदी सरकार से कि बजट कैसा होना चाहिए और क्या चाहते हैं आप? ये भी बजट अभी तक गरीब के लिए तो कुछ है नहीं। इससे पहले ही जो है इतना भाड़ा बढ़ा चुके हैं कि जो 5 रुपया प्लेटफार्म टिकट था उसको 10 रुपया कर दिए। इसलिए एक बजट के टाइम पर एक लुभावना जो बजट होता है कि भाई हम बढ़ा नहीं रहे हैं, केवल वही फॉर्मेलिटी निभाएं कि बढ़ा नहीं रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ही इतना बढ़ा चुके हैं कि अब बढ़ाएंगे तो जनता मर जाएगी, इसको वो जानते हैं। और एक भी नई ट्रेन नहीं चला रहे हैं, जिसके लिए जनता परेशान है कि आने जाने के मुंबई में लोकल ट्रेनें कितनी मुश्किल से लोग उसमें बैठ चढ़ते हैं। गांव जाने की उत्तर भारत की ट्रेनें देखते हैं जिसकी टिकट नहीं मिलती है या उसमें चढ़ना मुश्किल हो जाता है, जाना आना जाना मुश्किल होता है। तो वो सब बढ़ाना चाहिए, ये सब करना चाहिए। तो ये सब सुविधा तो उन्होंने किया नहीं है। वित्त मंत्री जो अरुण जेटली जी की पोटली में से क्या उम्मीद लगती है आपको, क्या निकालेंगे? कुछ नहीं, आम जनता के लिए कोई उम्मीद नहीं है। जो भी है वो बड़े बड़े अदानी और अंबानी को लेकर चल रहे हैं।
बड़े बड़े स्कीम केवल बिजनेस के हिसाब से चल रहे हैं। साधारण आदमी तो अपना रोजी रोजगार चाहता है, खाने के लिए अनाज सस्ता चाहता है। जो आज 200 रुपये किलो दाल हो गया है। कांग्रेस टाइम में था कि भाई दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, लेकिन आज के टाइम में दाल रोटी साधारण आदमी तो नहीं खा सकता। तो खाने का सामान सस्ता करेंगे तो इस देश की गरीब जनता जी पाएगी यहाँ, नहीं तो आत्महत्याएं बढ़ती जा रही है। और इनका एक सांसद कह रहा है, गोपाल शेट्टी जी, कुछ दिन पहले कि ये आत्महत्या एक फैशन हो गया है। बताइए, मरना कोई फैशन होता है? लेकिन यहाँ तक इनकी नैतिकता घट गई है कि जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं उनके बारे में लोग बोल रहे हैं फैशन हो गया है। और आत्महत्या करने के अलावा जनता के पास अब रह क्या गया है? अनाज ठीक से पैदा नहीं हो रहा है। किसान एकदम किसानों का जमीन हड़पना चाहते हैं, जिसके लिए किसान अलग परेशान है। रोजगार नहीं है, शहर के लोग अलग परेशान हैं। जो छोटे मोटे फेरी का धंधा करते हैं, झोपड़े में रहते हैं, उनको तरह तरह के कानून से त्रसित करके दिल्ली में इन्होंने 2000 इलेक्शन में ये अपना कमेटी में पास किए थे मंत्रालय में कि 2014 तक का झोपड़ा दिल्ली में पास करेंगे। मुंबई के लोग क्या अन्याय किए हैं, वही नियम यहाँ भी लागू कर दीजिए ना, कि यहाँ के लोग झोपड़े में जो परेशान हैं उनको अच्छा घर मिल जाए। इस नियम को लागू करिए। रोज़ झोपड़े को उजाड़ना, फेरी वालों को उजाड़ना, पानी शुद्ध नहीं मिलता है हर जगह, कहीं रात को मिलता है, जहाँ एक पानी के लिए रात भर यहाँ के झोपड़े वाले जगह रहते हैं कि आज रात को पानी आएगा, 2 दिन 3 दिन पर कहीं कहीं पानी आता है। तो ये तो देश की हालत है। इसलिए इनकी जो बजट है वो आम जनता के लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक है जो आम जनता को लेकर चलती थी, आम जनता के लिए बजट बनाई थी, सस्ते में अनाज, उनको घासलेट ये सब मुहैया कराती थी। इनके टाइम में वो सब बंद होता जा रहा है। जी, अभी तक तो जो सरकार की वेशभूषा है या हाव भाव है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि आने वाला बजट सिर्फ कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए होगा। उनके जो चहीते लोग हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के लोग हैं, उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, सारी जनता जानती है, उनके लिए ही होगा। लेकिन मेरा मोदी जी से एक रिक्वेस्ट होगा कि ये इस बजट में वो आम आदमी का भी ख्याल रखें, आम आदमी की मूलभूत सुविधाओं का भी ख्याल रखें, तो इससे जनता को काफ़ी फ़ायदा होगा। सरकार का बजट आ रहा है, क्या लगता है बजट में किस तरह से मोदी सरकार पेश कर रही है? देखो, पिछले 16 महीने से तो हमारी जनता धूल मट्टी खा रही है बजट के नाम पे। अभी इस बार के बजट पे एक आश्वासन है, जनता को उम्मीद है कि कुछ बजट में कमी होगी और जनता का कुछ भला होगा। जैसे 200 रुपये किलो दाल है, तो हमारी जनता चाहती है जो 120 रुपये पहले था और 60 रुपये पहले था वो हो सके, तो हमारी जनता बहुत खुश होगी। नहीं तो जो अच्छे दिन दिखाने वाले सपने थे वो सिर्फ सपने रह जाएंगे और जनता वैसी भूखी जिंदी हुई थी और भूखी मर जाएगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पहले तो बजट ठीक ठाक था, लेकिन जब से ये 1.5 साल से बीजेपी जब आई है तो बजट तो बिगाड़ ही दी है। हम लोग किचन में खाना बनाने को डरते हैं, टमाटर डालने को डरते हैं, कांदा डालने को डरते हैं कि हमारा घर का बजट बिगड़ ना जाए। तो मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि स्लम एरिया को ध्यान में रखते हुए बजट खोलिए। दैट्स ऑल। ये बार बजट आने वाला है, क्या लगता है, क्या अपेक्षा है आपको इस बजट में? सबसे पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री है और जितने हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये कम से कम गरीबों पे ध्यान दे और आने वाला जो बजट है वो गरीबों को ध्यान में रखते हुए ही पारित होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से बजट की जो बात आ रही है, मुझे तो बोलने के लिए बड़ा दुख होता है। क्योंकि इससे पहले जो हमारे देश के अंदर, हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो किसानें आत्महत्या कर रही है, इस बात का ध्यान बटाने के लिए जो बजट जो आने वाला है, कहीं ना कहीं मैं मोदी जी से गुजारिश करूंगा, अरुण जेटली जी से गुजारिश करूंगा कि हमारे देशवासियों को लॉलीपॉप ना दे और आने वाला जो बजट है देश के हित में, देश की जनता के लिए अच्छा बजट लाएं ताकि जनता, हमारे देश की जनता खुश रहे। बस यही गुजारिश करूंगा मैं मोदी जी से। संजय जी, अभी रेलवे बजट आ चुका है, अभी मोदी साहब का स्वप्न दृष्टा बजट आने वाला है जिसको पोटली खोलेंगे जेटली साहब। आपको क्या उम्मीद है, क्या लगता है बजट के बारे में? जेटली साहब जब पोटली खोलेंगे तब खोलेंगे, लेकिन उन्होंने, उनके प्रभु ने जो आशीर्वाद दिए हैं सामान्य लोगों के लिए,
वो तो इतने दिए कि लोग उसके नीचे दब गए, मतलब इतने एहसान कर दिए लोगों पर। आज मुंबई की अवस्था ऐसी है साहब कि आपके पास व्हाट्सएप पे वीडियोस भी आ गए होंगे, लोग गिर रहे, ट्रेन में से मर रहे, कट रहे, प्लेटफॉर्म की जो हाइट है वो ट्रेन से कितनी कम है उसके नीचे लोग जा रहे। इतना आने के बावजूद भी रेलवे प्रशासन अपनी आंखें बंद करके सोई है और ना केंद्रीय मंत्रालय से उनको इस तरह की कोई सूचना या आदेश जारी हो रहा है कि आप उसकी हाइट बढ़ाइए। अगर रेलवे बजट में ये सारी चीज़ें लास्ट टाइम भी उन्होंने कही थी कि प्लेटफॉर्म्स की हाइट बढ़ाई जाएगी, लेकिन प्लेटफॉर्म्स की हाइट तो बढ़ती नहीं है, लोगों को मरना है, मरेंगे, गरीब मरते हैं, नेताओं को क्या है, उनको तो उनकी पोटली खोलने से मतलब और अपनी पोटली भरने से मतलब है। लेकिन आम बजट में कुछ उम्मीद वगैरह है आप? आम बजट में कम से कम उन्होंने जो मेक इन इंडिया का नारा लगाया है, वो मेक इन इंडिया का नारा किसके लिए है ये पहले वो बताए कि क्या ये ओनली जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्हीं को आगे स्कोप देने के लिए है, या जो बेरोजगार तरुण हमारे यहाँ पर है उनके लिए उन्होंने क्या सुविधा किया? क्या कोई वन विंडो परमिशन इन्होंने चालू कर दिए? क्या इनको अगर समझो जैसे कि अगर मैं हूँ, मुझे कोई बिजनेस चालू करना है, तो मुझे अगर कोई बिजनेस चालू करना है तो उसके लिए मुझे ढेरों तो कागजात लगते, जब मैं वो सारी दूंगा, मैं कोलाटरल दूंगा, मैं कोई चीज़ गिरवी रखूंगा, तब जाके मुझे बैंक लोन देगी। तो ऐसे मेक इन इंडिया कैसे होगा अगर किसी बंदे के पास कुछ भी नहीं है लेकिन सिर्फ टैलेंट भरा है? अगर उसके पास टैलेंट भरा है तो वो अपना टैलेंट कैसे दिखाएगा अगर उसको सामने से सरकार प्रोत्साहित नहीं करेगी, ना उसको कोई कर्जा देगी, तो अपना फैक्ट्री चालू ही नहीं कर पाएगा। तो ये भी प्रधानमंत्री जी ने थोड़ा सोचना चाहिए कि उनकी पोटली से वो क्या निकालेंगे। हेलो चेक हेलो हेलो जी, अभी मोदी सरकार की बजट आने वाली है, आप किस तरह से देखते हैं? कितनी खुलेगा पोटली? जब खोले, जेटली साहब खोलेंगे तो क्या उम्मीद है आपको? देखो, अरुण जेटली जी है, अभी मोदी जब से आए तो महंगाई बढ़ती जा रही है। मैं नहीं सोचती हूँ कि बजट आने के बाद इतना फ़र्क कुछ पड़ने वाला है। तो ऐसा नहीं होएगा कि कम होने वाला है कुछ, कि बजट आएगा तो लोग खुश होने वाले हैं। तो मैं तो सोचती हूँ कुछ फ़र्क तो गिरने वाला नहीं है। लेकिन उम्मीद कुछ करके रखी है आपने? उम्मीद तो हमेशा करते आए, जब से भाजपा आए तो उम्मीद हम करते हैं, लेकिन उम्मीद की हमेशा निराशा हो जाती है। तो उम्मीद करें भी तो कैसे करें?